सो ही एवरीवन, क्या आप भी डाटा एंट्री कवर करके ऑनलाइन टैपिंग कवर करके महीने के 25 से 30 हज़ार के अंदर को जनरेट करना चाहते हो? हम सही वीडियो पर आए हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप प्रूफ देख लो कि यहाँ पर सबसे पहले वर्क देख लो कितने घंटे का होने वाला है और यहाँ पर आप अर्निंग देख सकते हो। अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 100% जेन्युइन वर्क है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, यहाँ पर प्रॉपर इसका लीगल प्रूफ है। सारी चीज़ें जितना ही बताऊँगा सारी चीज़ें पेमेंट प्रूफ के साथ आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास 2 से 3 घंटे का टाइम है, तो ये वर्क आपके लिए होने वाला है। और यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या 10th 12th आप कुछ भी कर रहे हो, सिंपल डाटा एंट्री कवर करके आप यहाँ से पार्ट टाइम भी वर्क करके ना आप महीने के 20 से 30 हज़ार अर्निंग आराम से जनरेट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले तो मेरा पेमेंट प्रूफ देख सकते हो, मेरी सिंगल डे की अर्निंग लास्ट 7 डेज की, लास्ट 30 डेज की। ये अर्निंग मैं अपने सोशल मीडिया का यूज़ करके यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ। जितना आप टाइम वेस्ट करते हो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में, उसी टाइम में मैं इस तरीके की अर्निंग को जनरेट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टाग्राम को यूज़ करके, सोशल मीडिया का यूज़ करके। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो सिंपल आपको करना क्या, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कर देना, सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। प्रॉपर A to Z मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया का यूज़ करके आप भी कुछ इस तरीके की अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। तो मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ऐसी अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं। सो अगर आप मेरे पेमेंट को देखना चाहते हो हमारे स्टूडेंट के, तो आपको करना क्या है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर फॉलो कर लेना। वहाँ पर जाना, सारी हाईलाइट्स को चेक करना, पोस्टर्स को चेक करोगे तो सारे प्रूफ्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप ऑनलाइन वर्क करके अर्निंग करना चाहते हो, सिंपल मैसेज कर देना, सारी डिटेल आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर डिटेल्स में सेंड कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऑनलाइन वर्क करके अर्निंग के लिए सिंपल आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर पर चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करना है वर्कफोर्स नाउ डाटा एंट्री, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैंने स्पेलिंग लिखी है वैसे ही आपको सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करोगे यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखना है ADP वर्कफोर्स, ठीक है ना, डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट रिमोट जॉब, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है workforcenow.adp.con, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे क्लिक करते हो इसका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जो मैंने वेबसाइट बताई है उसी का आपको क्लिक करना है। वैसे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी दिख जाएंगी, लेकिन ADP वर्कफोर्स जो लिखा है उसी पर हमको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे क्लिक करने हो, लोडिंग होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद वेबसाइट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे वर्क होता है और कैसे हम यहाँ पर अर्निंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट की रिमोट जॉब है, ठीक है। और यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हो न्यू दिल्ली इंडिया में, ठीक है। सैलरी $2 to $2.5 यहाँ पर आवरली, ठीक है। शेड्यूल 30 से 40 आवर अ वीक, मतलब कि हफ्ते में आपको 30 से 40 घंटे आपको काम करने हैं। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर $2 से $2.5। तो अगर हम यहाँ पर $2 को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर कितना होता है, $2 इन रुपीज़, ठीक है ना। यहाँ पर होता है 166 रुपये, ठीक है। अगर आप मान लो यहाँ पर 1 घंटे की आपको दिए जा रहे हैं, मिनिमम मान रहा हूँ। अगर आप डेली के यहाँ पर 4 से 5 घंटे काम करते हो, या हम 6 घंटे मान लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 घंटे का ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप ऐसे ही वर्क करोगे ना तभी आप यहाँ पर अर्निंग कर पाओगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखो, जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर $2.5 लगभग आपको 1 घंटे के दिए जा रहे हैं। अगर आप 3 से 4 घंटे भी काम कर लेते हो ना, तो बता रहा हूँ डेली के 1000-1200 आप आराम से अर्न कर सकते हो, ठीक है ना, आराम से 1000-2000। और यहाँ पर देखो रिमोट जॉब है, पेड टाइम ऑफ है, ठीक है ना, वीकेंड ऑफ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो 30 दिन पहले यहाँ पर ये अपलोड हुई है जॉब, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जॉब समरी क्या क्या है इसमें चाहिए। एज अ डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट यू विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग द एक्यूरेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ आवर डाटा एंट्री प्रोसेस, मतलब जो भी इनका डाटा एंट्री प्रोसेस है उसको, उस वर्क को आप अच्छे से करोगे, उनको उसमें कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, ठीक है ना, सही चीज़। अब यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, परफॉर्म्स डाटा एंट्री टास्क विद अ हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। मतलब कि जो भी डाटा एंट्री के टास्क दिए जाएंगे उसको आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, जो भी आपको दिए जाएंगे। और आपको उनकी जो डिटेल्स हैं उनको आपको ध्यान देना है कि उनकी कोई गलत डिटेल्स आप फिल ना कर दो डाटा एंट्री में, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको स्पेशली आपको दिमाग में करके चलनी है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इनपुट एंड मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट पेशेंट, मतलब कि जिस डेट को ये वर्क
दें उस डेट को आपको इनको वर्क प्रोवाइड करके देना है डाटा एंट्री का, ठीक है ना, डेली का डेली, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा और नीचे जाओगे तो यहाँ पर कोलैबोरेट इफेक्टिव विद ए टीम मेंबर टू रिजॉल्व डाटा इशूज़। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इनके जो टीम मेंबर हैं उनके साथ आप मिलकर भी काम कर सकते हो जो भी दिक्कत हो, लेकिन आपको यहाँ पर कोई गलत नहीं करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर इनसे वो ले सकते हो, इनसे पूछ सकते हो कैसे होगा, लेकिन आपको वो चीज़ें गलत नहीं करनी है। अब यहाँ पर रहता है रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है। रिलेबल वायर इंटरनेट आपके कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, जिसकी स्पीड 25 Mbps मतलब कि स्मार्टफोन से भी है। कंप्यूटर लैपटॉप विद अ मिनिमम ऑफ इंटर कोर यहाँ पर i3 प्रोसेसर ऑफ इक्विवेलेंट। देखो आप डाटा एंट्री वर्क करने जाओ तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई डाटा एंट्री में आप टाइपिंग करनी होती है, टाइपिंग आप मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपके एरिया में रेंटेड पर बहुत सारे लैपटॉप मिलते हैं, ठीक है ना, मंथली के 2000 3000 इतने की मिलते हैं, ठीक है ना, उसको आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है ना, और वहाँ से आप यहाँ से इस वर्क को कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ पर आप अप्लाई, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे करना है। देखो सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए, मिनिमम आपके पास 4 GB और 8 GB की एक रैम हार्ड डिस्क होनी चाहिए, हार्ड डिस्क, ठीक है, एटलीस्ट 128 GB, क्योंकि भाई देखो अगर वो कोई आपको वर्क देंगे तो सिंपल सी बात है उनका कोई स्टोरेज रहेगा, ठीक है, बहुत सारे कि आपको इतना वर्क करना है, इतना उसको आप स्टोर कहाँ करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक हार्ड डिस्क चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बैकअप सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट आउटेज आर इन प्लेस, ठीक है ना, आपके पास एक प्लेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट अच्छी कनेक्शन में आपको चलता हो। और स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, आपकी टाइपिंग स्पीड जो है एटलीस्ट 50 WPM है, ठीक है, एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। और आप डाटा एंट्री करने में अच्छे खासे स्पेशलिस्ट हो, आपने अगर यहाँ पर एक्सपीरियंस है आपके पास तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट एंड डाटाबेसेस विद द एबिलिटी टू क्विक लर्न न्यू सिस्टम एंड टूल्स। आपके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कोई भी टूल्स को जल्दी से सीख लो, ठीक है ना, उस चीज़ को आपको अपने दिमाग में करके चलना है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद द टीम मेंबर, ठीक है, आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप टीम मेंबर के साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर सको, ठीक है, उनकी बातों को आप समझ सको, जो वर्क दे उस चीज़ को आप अच्छे से देख सको, ठीक है ना। अब यहाँ प्रायर एक्सपीरियंस इन रिमोट वर्चुअल पोजीशन और हेल्थ केयर अकाउंट्स एंड फैमिलियरिटी विद डाटा प्राइवेसी रेगुलेटरी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप अपना यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर वर्क शेड्यूल क्या है, मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जॉब यहाँ पर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, रिमोट जॉब है, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया जा रहा है, यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि लीगल है या नहीं, वो चीज़ आप जब क्लिक करोगे यहाँ पर लीगल पर तो इसकी सारी आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप यहाँ पर इसको एक बार जाकर चेकआउट कर लेना है, ठीक है। अभी हम बैक चलते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पर आपके साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना फुल नेम सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपना फुल नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर अपना लास्ट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हमको अपना एक ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना एक ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर हमको सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर हमारा इंडिया का है तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेगा और इसका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आता है। अब आप नंबर पर कोड लेना चाहते हो या अपनी ईमेल आईडी पर, तो हम नंबर पर कोड लेना चाहते हैं, इस पर क्लिक करते हो, सेंड पर क्लिक करते हैं। तो अभी हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसको हमको फिल करना है, ठीक है। सारी चीज़ें जेन्युइन है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही सारी चीज़ों को फॉलो करना है और एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तभी आप यहाँ पर वर्क अच्छे से कर पाओगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा और यहाँ पर हमारे पास OTP आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास OTP आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिल करने के बाद यहाँ पर सिंपल वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड है उस सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर फिल कर देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लोडिंग होने के बाद इसका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है ना।
भाई देखो आपको वर्क करना आना चाहिए। अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि भाई देखो जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा कि कैसे काम मिलता है, क्या काम होता है, ठीक है ना। तो जितनी वेबसाइट बताऊँ सारी पर आपको अप्लाई करना है ज़रूर से ज़रूर, ठीक है ना। वर्क मिले ना मिले वो चीज़ें मैटर नहीं करता, आप अप्लाई तो करो एटलीस्ट, ठीक है ना। अगर अप्लाई करते हो तभी आपको यहाँ पर वर्क मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको अच्छे से अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम वैसे ही अपना नेम, मिडिल नेम कोई स्पेशली नहीं है, आई हैव प्रेफर्ड और चूज़ नेम, ठीक है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सारी चीज़ें फिल हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऑप्शनल है, आप इसको कर सकते हो नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पर होम फ़ोन नंबर, यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे बता रहा हूँ डिटेल्स वैसे आपको फिल करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपना एक मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पर, फिर उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर कंट्री पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सारी चीज़ें फिल कर देते हैं, इंडिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर उसके बाद हमारा जाता है एड्रेस, हमको लोकेशन यहाँ पर हमको सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। लोकेशन अब हमारा यहाँ पर अपना फिल कर देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 आप और भी एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप क्या करना, फिर यहाँ पर आप थोड़ा नीचे जाओगे, फिर उसके बाद यहाँ पर सिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। सिटी हमारा हो जाता है प्रतापगढ़, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेट हमको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर पोस्टल कोड हमको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम इंडिया इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर एड्रेस लोकेशन एक बार हम इसको और सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा हो गया था, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम सिटी सिलेक्ट करते हैं, सिटी हमारा क्या है प्रतापगढ़, ठीक है। स्टेट हमारा है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अब यहाँ पर पोस्टल कोड सेट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है, ठीक है ना। रिज्यूम के लिए आप सिंपल क्या करोगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि रिज्यूम आपके पास नहीं है तो कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तब भी आप रिज्यूम आप कैसे यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम मीडिया पिकर पर जाते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले तो अपना हम रिज्यूम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने रिज्यूम बनाया है अपना, ठीक है ना। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो अगर आपके पास रिज्यूम है अपलोड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर देखो एंटर प्रोफेशनल डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। मतलब जो जो ये मांगे उस पर आपको कर देना है। टेल अस आई डोंट हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस, इसको कर सकते हो, ठीक है ना। सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो जो ये डिटेल्स मांगे उनको यहाँ पर सेंड कर देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, या हम कर देते हैं फिनिश लेटर, ठीक है। हम बाद में इसको फिनिश करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लोडिंग होगा, नेक्स्ट इंटरफेस इसका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिज्यूम आपको कैसे बनाना है। जैसे मैं अपना रिज्यूम दिखाऊँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके के कुछ अपना एक रिज्यूम बना लिया है, ठीक है ना। ये सिंपल कैनवा से भी यहाँ पर बन जाता है, ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है ना। सिंपल नेम, ईमेल आईडी, अपना सारी चीज़ें, किस ईयर में मैंने क्या किया था, ठीक है। और यहाँ पर पर्सनल डिटेल सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही आपको बनाना है। कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, चले जाना है कैनवा पर। कैनवा एक फ्री वर्जन है जहाँ पर आप अपनी एडिटिंग स्किल्स की बेस पर यहाँ पर आपको नहीं आती है तब भी आप यहाँ पर रिज्यूम बना सकते हो। सिंपल आप यहाँ पर क्या करो, टेम्पलेट्स बहुत सारे होते हैं, सिंपल सर्च करते हो रिज्यूम, जिस चीज़ का आपको रिज्यूम चाहिए, जैसे चाहिए वैसे यहाँ पर सर्च करते हो और उस तरीके से आपको यहाँ पर रिज्यूम मिल जाता है। भाई थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारी वीडियोस बताया है कि कैसे आपको रिज्यूम बनाना है। अगर आपको नहीं पता है तो एक कमेंट कर देना, सिंपल मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, कि कैसे रिज्यूम बनाया जाता है और कैसे आप उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। सारी चीज़ें यहाँ पर करने के बाद आपके पास मेल आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जब आप यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से सेव फॉर लेटर, मैंने उसको इसलिए इसको मैंने बाद में रख दिया क्योंकि रिज्यूम अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, ठीक है। जैसे अपलोड करते हो वर्क करते हो आपके जीमेल अकाउंट पर, यहाँ पर जिस जीमेल को आपने दिया होगा वहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेल आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। और उस बेस पर आप यहाँ पर आपको वर्क मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर 10 से 12 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पर सारी चीज़ ध्यान रख के जैसे मैंने बताया वैसे आपको करना है, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है सिंपल कमेंट कर देना, ठीक है ना। सो आई होप गाइस ये मैंने जितने प्रोसेस बताई सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है सिंपल कमेंट कर देना, उसका रिस्पॉन्स देने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो सिंपल इस नंबर पर मैसेज कर देना, सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।